हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के मैथ का ये 6वां वीडियो है। इसमें हम लोग 3.2 का ये पहला प्रश्न क्रम से एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला सवाल। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करके देखिए कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, पहला वाला ये जो है इसको मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे को मानेंगे समीकरण 2। यही ना, एक हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि पहले समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रखेंगे, या फिर दूसरे से x या y का मान निकाल करके पहले में रख देंगे। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मिलेगा? x + y बराबर 14 है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 14 - y। इसको बनाइए समीकरण 3। अब यहाँ नीचे लिखेंगे कि x का यह मान, क्या लिखेंगे? x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब ये समीकरण 3 में रख के देखिए भाई क्या मिलेगा। x की जगह यहाँ लिखना है 14 - y और फिर से -y बराबर 4। ठीक है, तो ये मिला 14 - 2y बराबर 4। तो ये आपका इधर आ जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा क्या कि -2y बराबर 4 - 14। अब ये -2y बराबर कितना मिला? -10। तो y का मान मिल गया -10/-2। तो 2 × 5 = 10, तो y का मान आ गया 5। ठीक है, तो x का मान अब निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखिए भाई, तो क्या मिलेगा? x बराबर 14 - 5 यानी 9। तो x का मान 9 हो गया। अब चेक कर लीजिए कि ये प्रश्न सही लगाया गया है कि गलत। देखिए x का मान 9, y का मान 5, 9 × 5 = 14 हो गया। x का मान 9, y का मान 5, 9 - 5 4, मतलब सही है। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से देख पा रहे हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे? यस का मान निकाल लीजिए। यस बराबर 3 + t। कोई दिक्कत? ये t का मान इधर कर दिए तो माइनस है, इधर आएगा प्लस हो गया। तो यस का मान ये मिल गया भाई। अब क्या करेंगे? यस का यह मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। यस का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखिए। देखिए ये आपका बन गया समीकरण 1, ये बन गया 2। ठीक है, यस का यही मान यहाँ पे रखिए तो क्या मिलेगा? यस की जगह हमको लिखना है 3 + t और नीचे क्या है? 3। यस की जगह यही रख दिए हैं। ठीक है, और प्लस t/2 बराबर 6 हो गया भैया। अब सॉल्व करिए इसको। कितना करेंगे? 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा इधर करिए 6 + 2t प्लस 3 का गुणा 3, 3t बराबर ये 6 आ गया भाई। अब क्या करें? यहाँ से इसको सॉल्व करिए। अलग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मिल जाएगा कितना? 6 + 3 2 5t/6 बराबर 6। ये आया 6 + 5t बराबर
छः छक्के 36। अब ये 5t बराबर आया कितना 36 माइनस 6, तो 5t बराबर आ गया 30, तो t बराबर हो गया 30/5, 5 छक 30, तो t का मान हो गया 6। ठीक है, अब यही t का मान समीकरण इसको 3 बना लीजिए। 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, t का यह मान कहाँ लिखना है, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखिए तो यस बराबर 3 + t का मान 6, तो 6 3 9, यस का मान आ गया 9। ठीक, और t का मान आ गया 6। हो गया भाई ये दूसरा भी सवाल, समझ में आया। क्या किया गया, समीकरण 1 से यस का मान निकाल लिए, t को इधर कर दीजिए, माइनस है तो प्लस हो गया। अब यस का यही मान समीकरण 2 में रख दिए। क्या लिखना है यस की जगह 3 + t, तो यस की जगह देखिए 3 + t लिख दिए, अपान 3 में बटे 3 प्लस बाकी सब उतार दिए, 3t/2 + 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 + 2t, 3 तिरिका 9, मतलब 3t ये हो गया। अब आगे इसको देखिए 6 3 2 5t/6, 6 छक्के 36 हो गया, पक्षांतर कर लिए, 6 इधर आ गया -30, 5 छक 30, 6 मिल गया, यस का मान मिल गया, यही 2 में रख दिए, आ गया। ठीक है, टी का मान ये 6 रख दिए, टी की जगह देख रहे हैं यस बराबर 3 + t, और टी की जगह लिखना 6, हो गया 9। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें करना क्या है देखिए ध्यान से, इसमें समीकरण 1 ये है और ये समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देख रहे हैं 3x - y बराबर 3, तो ये y इधर करिए 3 इधर, तो y बराबर आपका आ गया 3x - 3। ठीक, इसको बनाइए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y का यह मान, क्या लिखेंगे, y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखिए भाई, तो ये आएगा 9x - 3, y की जगह कितना लिखेंगे 3x - 3 बराबर 9। ठीक, अब ये आ गया आपका 9x - 9 बराबर 9। ठीक है, ये +9 ये कट गया, तो आ गया 9 बराबर 9। तो इसका मतलब y के देखिए, अब ये मान रखने पर जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो इसका मतलब x y के अनेक मान होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x तथा y के परिमित अपरिमित रूप से, क्या अपरिमित समझ रहे हैं, अपरिमित मतलब जिसको मापा नहीं जा सकते, अपरिमित मतलब बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ क्या अर्थ लिया रहेगा, अपरिमित रूप से क्या अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक, ये हो गया भाई। चलिए समझ में आया ना, या y का मान निकाले, दूसरे में रख दिए ना, y की जगह यही रख दिए हैं, सॉल्व किए हैं तो दोनों तरफ बराबर आ गया, और जब दोनों तरफ बराबर आ गया इसका मतलब y बराबर 3, ये y के प्रत्येक मान के लिए x के बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो x y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं, ये 5वां प्रश्न। इसमें क्या करें, समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सब में एक ही स्टेप है, समीकरण 1 से मान निकालेंगे, 2 में रखेंगे, 0.2x + 0.3y = 1.3। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा 0.2, यहाँ से लिखेंगे क्या 0.2x = 1.3 - 0.3y। ठीक है, तो x बराबर आएगा 1.3 - 0.3y/,
0.2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यक्स का इसको मानिए समीकरण 3, नीचे लिखेंगे यक्स का यह मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखिए यक्स का ये मान, तो यहाँ लिखेंगे 0.4 और फिर यक्स की जगह लिखना है 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे 0.2। ठीक है, अब ये प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ से ये काट दीजिए भाई इसको, तो ये मिलेगा, एक बार गया इधर 2। ठीक है, अब ये मिल जाएगा कितना, ये 2 और फिर इधर 1.3 माइनस 2 से गुणा कर दें, क्या है ये, यहीं गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 2 से गुणा करिए, कितना आएगा 2 और ये 6 माइनस 3 3 9 वाई 0 पॉइंट है ना, उसको लगाइए, नीचे तो सब खत्म हो गया, और प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए भाई, तो मिलेगा 0. अरे यार 3 दूनी 6 है, फिर से लिख देते हैं, ये माइनस, देखिए 2 से गुणा किए 2.6 हो गया, माइनस 0.3 दूनी 6 वाई प्लस इतना। अब ये आपका मिला 2.6, और ये देखिए 6 में से 5 घटाइए 1 आएगा, 0.1 वाई बराबर 2.3। अब क्या करें, 0.1 वाई बराबर 2.3 देख पा रहे हैं, इसको इधर लाइए, माइनस हो गया 2.6, 0.1 वाई बराबर इसको घटा दीजिए 0.3, तो वाई बराबर 0.3 बटे 0.1, तो वाई बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, y का यही मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखिए, तो क्या मिलेगा भाई, मान रख के देखिए, तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणे वाई की जगह 3, और बटे में क्या है 0.2। सॉल्व करिए, 1.3 माइनस 3 3 9 बटे 2, घटाइए 13 में से 9 गए 4, 0.4 अपान 2, काट दीजिए 0.2, ओहो 0.02 है ना ये, तो ये जो है दशमलव हट जाएगा, डायरेक्ट आएगा कितना 2। ठीक है, ये मिल गया, यक्स की वैल्यू आ गई कितना 2, और यहाँ यक्स वाई की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पांचवा, समझ में आ गया होगा है ना, यक्स का मान निकाले, दूसरे में रख दिए हैं, सॉल्व कर दिए, हो गया है। चलिए ये देखिए अब पांचवा प्रश्न, इसमें भी वही काम कीजिए, समीकरण 1 और ये 2, यहाँ लिखेंगे √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, तो x इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे ना समीकरण 1 से, जरूर लिखिए, माइनस √3y अपान √2, इसको मानिए समीकरण 3। अब लिखेंगे x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख लीजिए, तो ये आएगा √3 यक्स की जगह क्या लिखना है माइनस √3y अपान √2। ठीक, ये यक्स का मान यहाँ हो गया, और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, तो √3 3 हो गया, माइनस 3y अपान √2 और माइनस 2√2y लिखा जा सकता है इसको, है ना। 8 को कितना लिख सकते हैं 2√2y इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ, ऐसे हुआ, 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 हो गया बाहर, 2 √2 ये बच गया।
ठीक है, तो √8 को इतना लिख दिए हैं। अब क्या करें, सॉल्व करिए। √2 से गुणा हो जाएगा, -3y -2 × 2 4 -4y अपान √2 = 0। अब ये मिला -7y = 2 से गुणा 0 में 0 हो गया, y = 0/7, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखिए x = -√3 और फिर y की जगह लिखना है 0/√2। अब कुछ भी हो, x का मान कितना आएगा, 0 से किसी भी संख्या में गुणा हो 0 होता है। हो गया काम, ठीक। चलिए अगला लगाते हैं। अब छठवां, इसको कैसे सॉल्व करें, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। कैसे, चलिए समीकरण किससे मान निकालें, 2 से निकाल लें, छोटा सा है, या 1 से, जैसा आपको अच्छा लगे। समीकरण चलिए 1 से लिखते हैं, जैसा सब में किया था इसमें भी वही कर लेते हैं। समीकरण 1 से ये मिलेगा 3x/2 -5y/2 = -2। अब यहाँ से करिए 3x/2 = -2 प्लस 5y/2, ठीक है। ये तो 3 है ना, 3। अब ये हो गया आपका 3x/2 बराबर 3 दूनी 6 -6 प्लस 5y/3, तो ये x बराबर आपका हो जाएगा, चलिए 5y - 6 लिख दे रहे हैं, 2 ऊपर हो जाएगा और ये 3 नीचे है, ये वाला 3 भी नीचे हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये गुणा करेंगे, देखो इसमें 3 × 9x बराबर -12 होगा, 5 में गुणा करेंगे 10y, इसमें गुणा करिए -12। अब ये x बराबर 10y - 12/9, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखिए, x की जगह लिखना क्या है, 10y - 12/9 और बटे में 3 भी लिख लीजिए, प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इसको सॉल्व करिए भाई, ये मिलेगा 10y - 12/9 × 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब ये जो है 27 दूनी 54, 2 से गुणा कर लीजिए, 20y - 24 प्लस 27y बराबर 13/6, ठीक। इसको काट दीजिए, 6 × 9 = 54, 9 बार जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब ये मिला कितना, 9 से गुणा 13 कर लीजिए, और ये क्या करेंगे, प्लस 27 और प्लस 20, ये हो जाएगा, पहले तो प्लस 27 प्लस 20 जोड़ दीजिए, 47y और फिर -24, ठीक है, और ये 9 का गुणा, अच्छा चलिए /9 बराबर 13/1, इसको समझ लीजिए। अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, 47y - 24 बराबर, अब ये गुणा कर लिए, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 11, 13 9 = 117, ठीक है। ये क्या करेंगे, अब ये 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर 1, ये 3, 1 4 1, ठीक है। अब y बराबर 141/47, 7 × 3 = 3 बार जाएगा ना, 3 बार में कट जाएगा, देखिए 7 × 3 = 4 × 3 = 12, 2 = 14, ठीक है। तो y का मान आ गया 3।
अब y का ये मान समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 में रखने पर अब y का जब ये मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे तो यक्स का मान आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए रखिए। तो यक्स बराबर 10, y की जगह लिखना है 3 माइनस 12/9। अब ये कितना मिला, 30 माइनस 12/9। अब घटा दीजिए, आएगा 8, 2 से 18, 9 दूनी 18, तो यक्स का मान आ गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का जो है 6 प्रश्न थे, पहले में 6 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अब दूसरा प्रश्न अगले वीडियो में क्रम से हम लोग देखेंगे।